गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है नंबर प्ले में पार्ट 10th। स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी चेक बाय 11। क्या है शॉर्टकट बाय 11? ये भी आल्सो है रिमाइंडर बेसिस पर आधारित है। जैसे अगर हम क्या कर सकते हैं, हम 11 को 10 के पावर में लिखकर देखते हैं क्या हमको आगे मिलता है। जैसे 1 को लिखेंगे, क्या 1 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 0 प्लस 1, ये 1 हुआ। फिर 10 को लिख सकते हैं 11 इंटू 1 माइनस 1, ये 10 हुआ। फिर 100 को लिख सकते हैं 11 इंटू 9 प्लस 1, 100 हुआ। इसी तरह 1000 को लिख सकते हैं 11 इंटू 91 माइनस 1 इक्वल टू 1000। वंश से शुरुआत करते हैं हम। वंश से शुरुआत किए, वंश किया 1 क्या है 11 0 जा 0 प्लस 1, 10 क्या है 11 1 जा 11 माइनस 1 10, 100 क्या है 11 इंटू 9 जा 99 प्लस 1 100, 1000 क्या है 11 इंटू 91 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1001 माइनस 1000। इसका मतलब वंस प्लेस पर क्या है, जैसे वंस है, टेंस है, 100 है, 10,000 है, अरे 1000 है, ये 1000 है, फिर 10,000 भी होगा। तो यहां क्या हमको मिला प्लस 1, रिमाइंडर क्या मिला प्लस 1। ये क्या है माइनस 1 है, ये क्या है प्लस 1 है, ये क्या माइनस 1 है। ठीक, ये मेरा ये पैटर्न हमको फॉलो करेंगे तो हमको रिमाइंडर आएगा। अब जैसे आप देखिए 462 है, 462 में 11 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। 11 से डिवाइड कीजिए, 4 में नहीं जाएगा, 6 में लीजिए 4, 11 4 जा 44, 2 बचा, 2 को उतार लिया, 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या हुआ 0। रिमाइंडर क्या आया 0। हम तो ये डिवाइड से कर रहे हैं। अब जो है ये रिमाइंडर थ्योरम, ये जो है प्लेस वैल्यू बेसिस पर हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। प्लेस वैल्यू बेसिस पर रिमाइंडर थ्योरम देखें। देखिए 462 ये वंश है तो ये क्या हो गया प्लस 2 होगा, प्लस 2 होगा। ये 6 है माइनस 6 होगा, ये क्या है प्लस 4। देखिए प्लस प्लस कितना हो जाए 6 और माइनस 6 कितना हुआ 0, रिमाइंडर 0 हुआ। इट मींस ये 11 से डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 हुआ, इसका मतलब ये 11 से 0। देखिए वंस पर हमने क्या किया है प्लस 1 है, टेंस पर माइनस 1, 100 पर प्लस 1, 1000 पर माइनस 1। ऑड नंबर जो है प्लस है, इवन नंबर माइनस है। ऑड प्लस इवन माइनस, ऑड प्लस इवन माइनस। ठीक, आगे चले। तो कह रहा है
what could be the general method to check divisibility T by 11। तो जनरल मेथड क्या है? जनरल मेथड क्या है? ऑड पोजीशन को आप क्या करिए, प्लस करिए। ऑड पोजीशन को प्लस करिए, इवन पोजीशन को जो है को माइनस कीजिए और दोनों का डिफरेंस लिखाइए। बोथ का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस, अगर डिफरेंस 0 है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है? नंबर जो होगा, नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 11। अगर देखिए आड पोजीशन पर जो है उसको प्लस कीजिए, इवन पोजीशन को माइनस कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस अगर 0 है तब तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइडेड है। अगर डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ भी डिफरेंस आता है तो वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक, आई बात समझ में? वही उसका रिमाइंडर होगा। अब जैसे ये देखिए, एक नंबर देते हैं हम, आप एग्जाम्पल देखिए। $42,837। ठीक, ये आठ पोजीशन है। आड, फिर ए आड, फिर ए आड। ठीक, ये इवन है, इवन, ये है इवन। अब देखिए, ये आड है, क्या है? प्लस है। ये क्या है? +7। ये इवन है, -3। ये आड है तो +8। ये -2 +4। प्लस प्लस को ऐड कीजिए। 4 + 8 + 7। 4 + 8 + 7 कितना हो गया? 8 4 12 7 19 -3 2 5 कितना हो गया? 14। अब 14 थोड़ा है आपका, 11 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर तो आएगा नहीं। 14 को भी फिर से हम डिवाइड करेंगे, 14 को भी हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो इसमें से 11 निकाल दीजिए, कितना आएगा आंसर? 3। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 3। कितना होगा रिमाइंडर? 3। आई बात समझ में? अब दिया हुआ है यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड। यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड आपको है ये चेक कीजिए। रिमाइंडर बाई 11 158 4, कई नंबर है 158 और रिमाइंडर बताइए। तो 158 इसको क्या करेंगे? 8 प्लस है, -5 है, +1 है।
कितना हो गया, +4 आया। इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया कितना, 4। ठीक, दूसरा 841, 841 क्या हो जाएगा, 1 हो गया प्लस, 4 हो गया माइनस, 8 हो गया प्लस। ये कितना, 8 9 -4 5, ये भी रिमाइंडर हो गया 5, 5 रिमाइंडर हुआ। फिर तीसरा क्या है, 481, 481, ये देखिए +1 -8 +4 कितना हुआ, -3। अब माइनस से और प्लस से घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस में रिमाइंडर तो होगा नहीं, तो ये हमेशा जो है रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 होगा। ठीक, 3 -3 नहीं लिखने की जरूरत है, रिमाइंडर क्या होगा, 3। फिर क्या है, 5529, 5529, ये क्या हो जाएगा, 9 + 2 - 5 + 5 माइनस, कितना हो गया, -5 5 कट गया, ये कितना आया आंसर, 7। कितना आया रिमाइंडर, 7, रिमाइंडर कितना आया, 7। फिर क्या है, 90904, इसको देखिए, +4 -0 +9 -0 +9, 9 9 18, 18 +4 22, 22 यानी ये क्या है, 11 से डिवाइडेड है 22, तो क्या आएगा रिमाइंडर, 0। क्या आएगा रिमाइंडर, 0। आई बात समझ में। लास्ट क्या है, 18 नहीं, 857076, तो +6 -7 +0 -7 +5 -8, कितना हुआ, -8 -7 -15 -22 -22 में से आ गया ये -11, माइनस से कोई मतलब नहीं है, 11 बचा, 11 तो हो नहीं सकता, 11 फिर डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर 0। आई बात समझ में, तो हो गया रिमाइंडर 0। अब देखिए आगे दिया हुआ है, कुछ टेबल दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया है, टेबल को फिलअप करना है। टेबल में है क्या, टेबल में डिविजिबिलिटी चेक करना है, किससे किससे, टेबल दिया है आपका, जो है टेबल है, अच्छा टेबल शुरू करने के पहले ये देख लीजिए, 6 की डिविजिबिलिटी, बिलिटी बाई 6, अगर कोई नंबर, अगर कोई नंबर 2 and 3 बोथ, दोनों से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है, तब तो वह 6 से भी डिवाइड होगा। अगर दोनों से है तो अलग अलग नहीं, सेपरेटली नहीं, जैसे 12 है
ये 2 से भी है, 6 3 से भी है, 4 इसलिए 6 से भी हो जाएगा। ठीक, तो ये इसलिए हम बता रहे हैं पहले कि ये टेबल में दिया हुआ 6 से भी डिविजिबिलिटी। तो 6 से डिविजिबिलिटी देख लीजिए, अगर कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तब तो जो है 6 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब टेबल दिया है, जो कि टेबल देखिए, यहाँ पर टेबल देखिए हमने बनाया है, बहुत लेंदी है ये टेबल, इस पर आटेगा नहीं, ये छोटा पड़ जाएगा। तो हम एक एक करके बताते हैं। ये दिया है कि ये नंबर क्या है, 128 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 128 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 6 से है कि नहीं, फिर 8 से है कि नहीं, 9 से है कि नहीं, 10 से है कि नहीं, 11 से है कि नहीं। ये ऐसे ही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 3 4 5 6 8 9 10 11। तो हम एक एक करके अलग अलग देखते हैं। टेबल इस पर बनाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक। ठीक है, तो आइए देखिए 128 को देखिए। हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी जो है आप उसी बेसिस पर सब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको करने में हमको करीब घंटों लग जाएंगे, वीडियो आधे घंटे का ही होता है। तो आप देख लीजिए जहां तक होता है, फिर आगे बाकी फिलिंग इन द ब्लैंक कर लीजिएगा उसी बेसिस पर। 128 2 से क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबिलिटी हम देखते हैं कि जितने भी इवन नंबर है, जो लास्ट के वंस जो डिजिट है, अगर वंस डिजिट इवन है तब तो 2 से डिविजिबल है। ठीक, वंस डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है, तो ये जो है इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। इसी तरह दिया है 990 ये भी 0 है, तो इवन नंबर हो या 0 हो, वो 2 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। थर्ड क्या दिया है, 1986 ये भी जो है इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल है। फिर अगला दिया है, लास्ट में 10 है, वो भी डिविजिबल है, 14 है, वो भी डिविजिबल है, 0 है, वो भी डिविजिबल है। लास्ट वाला 406,839 ये देखिए नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब रही बात 3 से डिविजिबिलिटी चेक। 3 से डिविजिबिलिटी चेक का क्या प्रोसीजर है, 3 से हमें सबको सम कर लेंगे, अगर सम जो है डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। ये क्या है, ये 2 10 + 11 नहीं होगा, नो। अगर ये क्या है 9 9 18 डिविजिबल होगा, एस। तो ये देखिए 10 8 18 24 डिविजिबल होगा, यस। जिसका सम जो है डिविजिबल, डिजिट का सम डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 से वो नंबर भी डिविजिबल होगा। इसी तरह सारे नंबर है। फिर जो है आपका 4 का देखिए, 4 की डिविजिबिलिटी क्या चेक है, 4 की डिविजिबिलिटी चेक हमने पीछे पढ़ाया था। पीछे वाले में क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी का मतलब है केवल वंस हमको नहीं देखना है, वंस नहीं देखना है, टेंस भी देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट के 4 मल्टीपुल है, लास्ट 2 डिजिट जैसे क्या है, ये लास्ट 2 डिजिट है 28, 4 का मल्टीपुल है 7 × 4, इसका मतलब 4 से डिवाइड होगा। ये क्या है, 4 का मल्टीपुल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा।
ये क्या 4 का मल्टीपुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 39 नहीं होगा, नो। जो 4 के मल्टीपुल होंगे वही जो है आपके डिवाइड होंगे। आई बात समझ में? अब आगे क्या दिया है, फाइव का है, 5 से डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी आप जानते ही है, वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर 5 हो या आर 0, 5 हो या 0 तभी डिवाइड होगा। इसमें देख लीजिए कौन सा है, देखिए 275 है, 275 ये आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यस। 990 है, यहाँ 0 है, ये भी एस, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में इसमें क्या है, 639210 0 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। इस तरह हम देखते जाएंगे कि जो वंस 5 है या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। रही बात 6 का, हमने बता ही दिया कि 6 का वही डिवाइड हो पाएगा जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 8 का है, 8 में क्या देखना है हमको, 3 डिजिट देखना है। क्या देखना है, 3 डिजिट। 3 डिजिट जो है अगर 8 के मल्टीपुल है, 3 डिजिट 8 का मल्टीपुल है, जो भी 8 का मल्टीपुल होगा। अब 3 डिजिट देखिए 1 to 8, ये 8 का मल्टीपुल है, ये 8 का मल्टीपुल है, देखिए 8 का मल्टीपुल है, 8 1 जा 8, 4 8 16, ये 8 का मल्टीपुल है, इसलिए 8 से ये डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, ये 8 से क्या हो जाएगा, 8 में क्या करेंगे, 3 डिजिट हम देखेंगे, फर्स्ट के 3 डिजिट 1 10 एंड 100 तक, वो 3 डिजिट अगर 8 का मल्टीपुल है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 to 8 हो जाएगा, फिर जो है और कोई नहीं, कोई नंबर नहीं है। देखिए ये टेबल में हमने देख सॉल्व करके देखा है, कोई नंबर नहीं डिवाइड है। 9th में, 9th का क्या है, 9th का जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 तो जो है 3 क्या है 9 में भी है, 3 3 जा 9, 9 में भी जो है, इसका मतलब जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 9 में भी डिवाइड होगा। तो 3 किससे डिवाइड होगा, सबका डिजिट को ऐड कीजिए, अगर वो डिवाइड है तो 3 से डिवाइड है, तो 9 से भी डिवाइड है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें केवल 2 यस आया है, 990, क्योंकि 9 + 9 18, 3 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब 9 से भी हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका 4297 14। देखिए क्या है, 4 2 6 9 15 7 22 1 23 4 27 27 यानी 9/3। तो ये क्या हो गया, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे जो नंबर देख लीजिए, ऐड कीजिए तो 3 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा। 10 का क्या है, रही बात 10 का, टेन का सबसे सिंपल है, जिसके वंस प्लेस पर 0 होगा, जिसके वंस प्लेस पर 0 होगा वही 10 से डिवाइड होगा।
11th का भी हमने बताया ही, जो अभी 11th का बताया। रिमाइंडर थ्योरम करिए, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर माइनस, सबको ऐड कीजिए, जो डिफरेंस आता अगर 0 है तो 11 से डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं है तो रिमाइंडर होगा। तो ये टेबल आप फिलअप कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्या है। दिया है हाउ अबाउट चेकिंग द डिविजिबिलिटी by 24 by 24। देखिए 4 and 6 ये फैक्टर है 24 के फैक्टर है, लेकिन 4 and 6 12 के भी फैक्टर है, 12 के भी फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि 4 and 6 जो इसको डिवाइड करेगा वो 24 भी डिवाइड करेगा, ऐसी कोई वो नहीं है। जैसे 4 and 6 जो है 12 को डिवाइड करेगा, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, लेकिन 12 को जो है 24 डिवाइड नहीं कर पाएगा, नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो 4 and 6 फैक्टर इसके 24 के हैं तो 24 भी किसी को डिवाइड करे। 12 तो डिवाइड कर सकता है, लेकिन 24 डिवाइड नहीं करेगा। आगे दिया हुआ है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 12 जो है 6 4 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 12 जो है 12 डिवाइड करने में क्या है, इसमें फैक्टर 2 into 2 into 3 है, ठीक, 2 into 2 into 3 है, लेकिन 24 डिवाइड करने में हमको 2 into 2 into 2 into 3 आ रहा है, 3 जो है 2 बार आ रहा है, या मतलब क्या है 8 है, 8 into 3 है। तो 8 हमको जब फैक्टर 12 में मिलेगा तभी तो हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो 8 इसमें फैक्टर है नहीं, इसमें 2 और 3 फैक्टर है, जबकि इसमें 8 फैक्टर है। तो इसलिए 24 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 इसमें फैक्टर है 24 में और 12 में 8 फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये पार्ट 10th यहीं तक, अगला वीडियो नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।